क्या हम कुछ ले पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए हम आज एक छोटा सा, हमारे कुछ सवालात होंगे आज के सेशन के लिए। हम में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सर मैं आज सब कुछ करता हूँ, मैं लोगों को बताने की बहुत सारी कोशिश करता हूँ, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को समझाने का है ही नहीं। हमारे ट्रेनर महोदय आदरणीय सम्माननीय के एस राजपूत सर हमेशा हमें बताते हैं कि ये बिजनेस समझाने का नहीं है, सिर्फ दिखाने का है। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं, सर मैं लोगों को प्लान के बारे में बताता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है। इस कंडीशन में हम सर क्या करें, आप ही बताएं। मैं लोगों को बताता हूँ और लोग सर मेरी बातों को सुनते ही नहीं है। आप बताएं कि मैं सर इस कंडीशन में क्या करूं और मैं कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करूं। तो आप खुद बताइए, क्या मैं उस जगह का प्रेसिडेंट हूँ, क्या मैं उस जगह का सांसद हूँ, क्या मैं उस जगह का विधायक हूँ जो लोग मेरी बातों को सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। आप कुछ मत करिए, तरीका बदल दीजिए, लोग आपकी बात सुनेगा नहीं, दोस्त आपके पीछे पीछे घूमेगा। जो लोग आपकी बातें नहीं सुनते हैं ना, कभी आप उनके साथ बैठ के उनकी बातों में बातें मिला के बात करके देखिए। मेरा जवाब है आपके लिए, आप इस मीटिंग में हैं और आप, मैंने जो आपके बीच में सवाल रखा कि सर लोग मेरी बातें सुनते ही नहीं है, मैं जिनको बिजनेस के बारे में बताता हूं तो आखिर मैं करूं क्या। कुछ नहीं करना है भाई, आप उनके साथ बैठिए जहां भी आपको समय मिलता है। आप अपनी पर्सनल और आपकी जो भी रियल प्रॉब्लम्स है जो थी, आप उन पे कभी चर्चा करिए। भाई आज जमाना इतना महंगाई का है, हम जिस काम को कर रहे हैं ना, आज सैलरी से हमारा ना तो हमारा परिवार सही से चल पा रहा है और ना हमारे बच्चे सही से एजुकेशन ले पा रहे हैं और ना ही मैं अपनी लाइफ को सही से मेंटेन कर पा रहा हूँ। 80% नहीं, 99% जॉब वाले लोगों के साथ आज ये प्रॉब्लम्स है। जब आप ऐसी बात किसी के साथ दिल से बोलेंगे ना, तो सामने वाला भी उसी कंडीशन में रह रहा है, उसी सिचुएशन में रह रहा है, उसी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, वो भी इस बात को समझ रहा है। और आप बोलिए, भाई अगर आज इतना मुश्किल हो रहा है तो अगले साल 2 साल के अंदर में क्या होने वाला है। अगले साल या 2 साल के अंदर में क्या होने वाला है, कभी हमने कल्पना किया हुआ है। जैसे आज हम लोग परेशानियों की अगर बात करें, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, पानी है, बिजली है, बच्चों की फीस है, परिवार को मेंटेन करना है। लेकिन ये सब मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन भाई अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतना शब्द अगर रख देते हैं, और मेरा पहला शब्द आपके साथ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे शो होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड लेवल वहां पे शो होना चाहिए। आप रख रहे हैं आज ये परेशानी है, लेकिन इनका मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला बोलेगा, भाई कहीं लॉटरी लग गई है क्या। 100% आपको ये शब्द मिलेगा जब आप बोलेंगे किसी के साथ ना। 100% लोग आपको बोलेगा, भाई क्या आपकी कहीं लॉटरी लग गई है। बोला, भाई लॉटरी नहीं लगी है, मैंने अपने जॉब के साथ में, मैंने अपनी ड्यूटी के साथ में, मैंने एक ऐसा काम स्टार्ट कर दिया है जिसको अगर मैं कुछ समय तक कर लूंगा ना, तो मेरी ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो सकती हैं, मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स का मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है। सामने वाला व्यक्ति एक बार नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आप उस कॉन्फिडेंस लेवल से कभी बात करके देखिए, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, भाई मुझे भी बता। एक होता है मैं डायरेक्टली जाके दे रहा हूँ, और एक है मैं घुमा के उसको दे रहा हूँ। रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा, लेकिन तरीका, कहते हैं ना, सिर्फ तरीका बदलो, इरादे नहीं, तरीके बदलने। और जब हम इस तरीके से सामने वाले के साथ बोलेंगे, तो व्यक्ति आपसे 100% पूछेगा, बोलेगा, भाई आखिर है क्या, हमें भी बताओ। बोले, भाई अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अगर मैं कल फ्री हुआ तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा इसके बारे में। या फिर मैंने जिसके साथ इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढा है, या जिनके द्वारा मुझे इस प्रॉब्लम का समाधान मिला है,
मैं उनसे मिलवा सकता हूँ। दोस्तों, जब आप इस तरीके से बोलेंगे, एक नहीं 100% वो व्यक्ति सामने वाला तैयार हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोगों से गलतियां क्या होती हैं, जब हम इस तरीके से बोलते हैं और कोई सामने वाला व्यक्ति जब हमें इंटरेस्ट लेता है तो हम वहां पे अपने कंट्रोल को खो देते हैं और हम सीधा बताना शुरू कर देते हैं। जहां 2 बार बोला, अरे भाई मैंने काम शुरू किया है वैदिक आयुर्वेद भवन, ग्रेटर नोएडा से कंपनी है, 1,000 प्रोडक्ट हैं और ये फलाना ढिकाना, पूरी दुनिया की बीमारी की दवा वहां पे मिल जाती है। तो सामने वाला तुरंत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है। 80% लोग आज इस इंडस्ट्री से आंख से नहीं कान से सुने हुए नेगेटिव पड़े हुए हैं। वजह आधी अधूरी और गलत जगह पे इंफॉर्मेशन देने की वजह थी। आज लोगों को पता ही नहीं है क्या आखिर रियलिटी क्या है। और हम में से ज्यादातर लोग क्या है, हम लोग गलत तरीके से लोगों को देते हैं। कहते हैं ना, अगर हम किसी को सोना भी दे रहे हैं ना, और अगर हमारा देने का तरीका अगर गलत हुआ ना, तो शायद लोग उसमें भी शक कर लेगा। क्यों? कि ये जो दुनिया है ना, यहाँ लोग ये सोच के बैठा हुआ है कि अगर आज किसी को कुछ मिलेगा ना, तो वो सिर्फ अपना भला देखेगा और उसके बाद दूसरे का कभी नहीं सोचता है। और हम लोग उसी में किसी दूसरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। सोच के देखिए, आप क्या देने वाले हैं, आपको खुद बिलीव नहीं है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री किसी को देने वाले हैं जहां से चाहे तो वो एक इंटरनेशनल पहचान बना सकता है, जहां से चाहे तो वो लाखों करोड़ों की एक दोस्ती बना सकते हैं, जहां से वो चाहे तो करोड़पति बन सकता है, लखपति बन सकता है। सोच के देखिए, वो चीजें जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी, और वो चीजें जब आप किसी को देने वाले हैं, आपका गिविंग एटीट्यूड क्या है? आपका गिविंग एटीट्यूड क्या है? आप दे कैसे रहे? क्यों? डिपेंड ये करेगा लेने वाले पे कि आप दे कैसे रहे, आपका नजरिया क्या है, किस तरीके से आप बता रहे हैं। तो दोस्तों, तरीका बदलिए थोड़ा सा, अपने आप को कंट्रोल करिए। और जब आप वहां पे देंगे, फिर आपको 3 स्टेप हैं जो आपको वहां पे फॉलो करने हैं। और खुद नहीं सारा ज्ञान देना है। अगर आपकी अप्लायंस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपका कोई भी है, आप वहां पे 3 पॉइंट्स वहां पे फॉलो करेंगे। जब सामने वाला कहता है तो आप उससे समय लें। आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे वहां पे। प्रोस्पेक्टिंग होता है, इनविटेशन होता है, और फिर जाके होता है प्लान। और जो लोग ये तीनों स्टेप को एक ही में मिला देगा, वो कितने ही अच्छे तरीके से किसी को दे दे, आपके रिजल्ट 99% ना में बदलने वाले होते हैं। आपने जब किसी से बुलवा लिया जो आपकी सुन नहीं रहा था, वो आपको सुनने के लिए तैयार है, आपसे जानने के लिए तैयार है। आपको इस बिजनेस का मूल मंत्र जो है, कहते हैं ना, दुनिया में कितनी बेहतरीन सब्जी बनानी हो आपको, जब तक आपको ये नहीं पता हो कि कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में और कब डालना है, तब तक उस सब्जी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरीके से आपका कितना ही अच्छा प्रोस्पेक्ट क्यों ना हो, आपने अगर 3 स्टेप फॉलो नहीं किए, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन और प्लान, तो आपका रिजल्ट की उम्मीद मत करना। हमें वहां पे फॉलो करना है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में ये होता है, हमें सामने वाले के बारे में A to Z टोटल जानकारी होनी चाहिए, जो हम अपने अप्लायंस या अपने सीनियर को देने वाले हैं, जिससे मैं उसका प्लान करवाने वाला हूँ। वो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं, वो कब से काम कर रहे हैं, क्या प्राइवेट है या प्राइवेट लिमिटेड है, कितनी इनकम है उनकी, किस तरीके से वो यहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी वीकनेस है और क्या उनका स्ट्रॉन्ग। सारी चीजें जब आपको पता होंगी ना, फिर उसके बाद हमारा आता है इनविटेशन। आप फिर उन्हें इनवाइट करेंगे। इनवाइट करेंगे तो आप उन्हें लेके जाएंगे, और वो व्यक्ति पूरा एक्साइटमेंट के साथ जाएगा। 100% जब आप इनवाइट करेंगे और आप किसी सीनियर्स के पास लेके जाएंगे, आप अपने स्टोर पे लेके जाएंगे, जहां भी आप उन्हें लेके जाएंगे, वो 100% आपकी बातों को सुनेंगे। और जो व्यक्ति सुनता है उसे कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता है। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले व्यक्ति को समझाना है। थोड़े थोड़े चीजें, एक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, बहुत है। 100% हमें किसी भी चीज को ये कोशिश नहीं करना है कि जितना मैं जान रहा हूँ उतना मैं टोटल आज इसे सिखा दूं, क्योंकि हमसे ज्यादातर गलती यही हो जाती है कि हम सब कुछ उन्हें थोड़ी देर में बता के और उन्हें परफेक्ट कर देना चाहते हैं।
चलिए, ये मेरा कुछ पॉइंट्स मेरा कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ कि इससे हमारे बहुत सारे साथियों को शायद मदद मिल सकती है और उनके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव जरूर होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है और हमारे लिए, हमारे लीडर्स के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में 80% लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, सर हमने इतने साल का समय दे दिया, सर हमने इतने महीने का समय दे दिया, सर इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब नहीं होते हैं। सर अगर मुझे काम करना हो, माफी चाहूंगा हमारे सभी दोस्तों से क्योंकि मेरे पास पीपीटी है बट मैं किसी कारणवश शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम आपके बीच में जरूर पीपीटी के द्वारा सारी चीजें क्लियर करेंगे, तो आज के लिए माफी। मेरा टॉपिक था कि इंडस्ट्री के अंदर में हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों के मुंह से कि सर यहाँ पे बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं इंडस्ट्री में, आखिर ऐसी क्या वजह है। तो दोस्त, दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, एक क्लास के अंदर में 40-50 बच्चे होते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं लेकिन टॉप कुछ ही बच्चे करते हैं, टीचर सबको बराबर पढ़ाते हैं। रही बात इंडस्ट्री में कंपनी का चुनाव करते वक्त हमें बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं जो आज अपने अनुभव से और मैं अपने मेंटोर की वजह से और अपने गुरुजनों की वजह से जो चीजें मैं आज सीखा हूँ कि मुझे कंपनी का चुनाव करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं जिनका मुझे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आज 80% लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कंपनी ज्वाइन करने से पहले दो चीजें देखता है, एक अच्छा अप्लायंस और दूसरा बहुत ज्यादा इनकम देने वाला प्लान। और दोस्त याद रखिए, अच्छा अप्लायंस उससे भी अच्छा मिल सकता है और प्लान आपका कितना ही बेहतर इनकम दे रहा हो, आज मार्केट में उससे बेहतर इनकम देने वाला प्लान 2 मिनट के अंदर में कॉपी किया जा सकता है। इस कंडीशन में जिस व्यक्ति ने ये फैसला लिया हुआ है, 101% उसके चांसेस हो जाते हैं उस जगह को क्विट करने का, छोड़ने का। आखिर हमें एक बेस्ट कंपनी, एक अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए जो चीजें हैं उनमें सबसे बड़ी चीज आज की डायरेक्ट सेलिंग, न्यू एज डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग हमें आज अगर एक कंपनी का चुनाव करना है तो 4 चीजें आती हैं और 5वें नंबर पे आता है हमारा प्लान। सबसे पहले मुझे एक अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए मुझे देखना है कंपनी के एथिक्स, कंपनी के रूल्स, कंपनी के नियम, आखिर कंपनी के क्या एथिक्स हैं। और अगर हमने ये सारी चीजें नहीं देखी और हमने कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो हमें जब बाद में पता चलेगा तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। नंबर 2 में आता है कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी कंपनियां हैं, मार्केट के अंदर में हजारों कंपनियां डेली ओपन होती हैं और शाम तक उनमें ताले लग जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आज जितनी भी कंपनियां हैं, गाइडलाइंस ये कहता है कि 75% आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। 100% नहीं है, कंपलसरी है कि आपका 75% होना चाहिए। और जिनके पास ऐसा नहीं है वहां आप कितना ही एफर्ट लगा लीजिए, जिस व्यक्ति का मार्केट में कुछ लगा नहीं है वो आपके साथ कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, कर सकता है और लोगों के साथ हुआ है। नंबर 3 आता है कंपनी का प्रोडक्ट और उसका रेट जेन्युइन। आज हमारे समाज में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के तो हैं लेकिन उनके बजट से बाहर है। वो प्रोडक्ट को एक बार तो जैसे तैसे ले लेते हैं लेकिन दोबारा लेने में उनको एक नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है। कंपनी ने उसका रेट इतना हाई फाई कर रखा है जो एक इंसान की सोच से बहुत अलग हो जाता है। नंबर 4 आता है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। आपने कंपनी के एथिक्स भी देख लिए, बहुत अच्छे, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ कंपनी बढ़िया कर रही है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी का रेट भी प्रोडक्ट का जेन्युइन है। और कंपनी के पास अगर अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो आप अगर जिनको लाएंगे वो कहाँ सीखेंगे, कितने लोगों को आप खुद सिखा सकते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में आज तक बड़ा पैसा उसी ने कमाया है जिसने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है। एजुकेशन
एक ऐसा हथियार है जो आपको दुनिया में किसी के सामने कभी झुकने की परमिशन नहीं देता है। अगर आपने इंडस्ट्री का अगर सही से एजुकेशन लिया हुआ है और आप अगर इंडस्ट्री के प्रति ऑनेस्ट हैं और आपको अगर सही नॉलेज है, आप 100% कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आता है कंपनी का प्लान। सवाल आता है कि सर ये सारी चीजें भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कड़वी बातें होंगी, थोड़ी सी बर्दाश्त करिएगा, और बुरा लगे तो दोस्त समझ के, भाई समझ के, जो भी माफ कर दीजिएगा। मैंने कंपनी का चुनाव भी सही कर लिया, मेरे कंपनी के एथिक्स भी ठीक है, कंपनी का प्लान भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है हमारे पास, बेहतरीन लीडर्स हैं, सब कुछ अच्छा है। अब उसके बाद भी कुछ लोग इस इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। सर पता चला वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप समझना और मुझे बताना कि सही है या गलत है। आप समझने की कोशिश करना। जो लोग प्लान देख के ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करते हैं, उनका तो फ्यूचर होता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में 10 से 15 कंपनियां ऑलरेडी उन लोगों के पास चलती रहती हैं। अब वजह आती है कि सर ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया कंपनी में, सब कुछ किया, और उसके बावजूद भी लोग कंपनियों को छोड़ देते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह होती है? तो सबसे बड़ी बात होती है कि जिन लोगों ने कंपनी ज्वाइन किया है, अगर उन्हें, कायदा तो ये कहता है कि अगर आपको 90 दिन अगर इंडस्ट्री के अंदर हो गया है, तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला, आप प्लान में मास्टर होने चाहिए। दूसरा, आप प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। आई एम राइट? मेरी वॉइस अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप कंपनी को ज्वाइन किए हैं, आप वैदिक के साथ हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो 90 दिन के अंदर आप प्लान के मास्टर हो जाने चाहिए और प्रोडक्ट के आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। मैं रीजन बताता हूं आपको। माफी चाहूंगा आप लोगों से अगर मेरा समय थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो क्योंकि मेरे पास आपके 3 मिनट बचे हैं और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लूंगा, 2-4 मिनट। हमें 90 दिन के अंदर में ये दोनों चीजें क्यों सीख लेनी चाहिए? क्योंकि हम, एक बात बताइए, हम जिस भी व्यक्ति के साथ ज्वाइन किए, नो मैटर, और वो व्यक्ति हमारे साथ क्या 24 घंटे रह सकते हैं? अगर वो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे तो आपको पावर भी तो देनी है, राइट? तो आप खुद बताइए, अगर आप, कायदा ये कहता है, एक इंडस्ट्री का नियम ये कहता है, रूल्स ये कहता है कि अगर आप 90 दिन अगर कंपनी में लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको कंपनी का प्लान बखूबी, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी डर के, परफेक्ट आपको देना आना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्लान देंगे उतना ज्यादा आपकी पॉकेट में पैसा आएगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के आप परफेक्ट हो जाने चाहिए, एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। कोई सा भी प्रोडक्ट, अगर आपको रात में भी कोई व्यक्ति कॉल करके बोल दे भैया हमें एक साइनोनिल चाहिए, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमसे ये पूछे सर इसका एमआरपी डीपी, तो आपको सोते वक्त भी पता होना चाहिए। अफसोस की बात ये है, बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है, आज हमारे साथ 6-6 महीने हो गए लोगों को, उन्हें ये नहीं पता है कि हमारा आई ड्रॉप कितने रुपए डीपी है, कितने रुपए एमआरपी है और उसका काम क्या है। आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने 6 महीने समय दिया, उसको प्लान देना नहीं आता, उसे एक प्रोडक्ट का किसी टीम वाले ने पूछ लिया कि इसका उपयोग क्या है, मुझे बता दीजिए। अब वो रात में किसी को फोन लगाएगा, अपलाइन को, अब अपलाइन ने फोन नहीं उठाया। सोच के देखिए, हमारा मूल कर्तव्य है इस इंडस्ट्री के प्रति, अगर हम यहाँ पे अगर जो ड्रीम देखें कि हमें जो यहाँ से 108 करोड़ दिखाई देता है, ये उसका पहला अध्याय है। आप प्लान के मास्टर हो जाने चाहिए और प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट बन जाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपका कहीं से भी हो, वैदिक है, अगर आपसे अगर उसने फोन किया है तो उसने बहुत सोच समझ के आपके पास कॉल किया है, आप उसे निराश नहीं कर सकते। विद इन सेकेंड आप उसके सवाल का जवाब दें। उसके प्रोडक्ट अगर उसने यूज किया है
और उससे आपसे कुछ जानना चाहता है, आप उसे बताएं, क्योंकि आपको 108 करोड़ तक अगर कोई पहुंचाने वाला है तो ये साइनोनेल ऑयल नहीं है, ये उसकी चाबी है। ये स्टोन पाउडर ये उस व्यक्ति के लिए पाउडर है जो इसको खा रहा है, जो अपनी पथरी निकालने के लिए खा रहा है। आपके लिए 108 करोड़ का रास्ता है वो। और सोच के देखिए, हम जिस रास्ते से चढ़ के या जिस सीढ़ी से चढ़ के हमें छत पे जाना है, हम उस सीढ़ी को ही नहीं जानते, हम उस सीढ़ी पे ही चलना पसंद नहीं करते। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर मैं 108 करोड़ तक जाने वाला हूँ? और मैं जो ये कहने वाला हूँ, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति ने 6 महीने, 4 महीने, 1 साल दे दिया, अगर उसको प्लान नहीं आता, उसको प्रोडक्ट नहीं आता, तो दोस्त उसको तो कंपनी छोड़ना ही है। उसका तो काम ही नहीं है, वो आज छोड़े या कल छोड़े, उसको तो जाना ही जाना है। क्योंकि उसने अगर 6 महीने में कुछ नहीं सीख पाया, उसको प्लान देना नहीं आता, उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो अब उसको कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको उंगली पकड़ के और ज्यादा सिखा सकता है? वो लोग इस बिजनेस को छोड़ देंगे जिनको प्लान देना नहीं आता, महीने बिता दिए, 6 महीने बिता दिए, जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। हर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं आपके पास है, तो कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास अवश्य होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को अगर बात करेंगे ना, तो आप उसे बताएंगे। आप प्लान नहीं बता सकते, आप प्रोडक्ट बताइए, और जब आप बताएंगे तो लोग आपको सुनेगा। तो दो रीजन हो सकते हैं, जिनको प्लान देना नहीं आता, जिनका प्रोडक्ट को कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी कामयाबी मिलने पर, जिस व्यक्ति ने सिखाया, जो व्यक्ति आज हमें यहाँ तक लाया, उन्हें लगता है कि अब मुझे ये नहीं, इस तरीके से मुझे काम करना चाहिए। सपोज दैट छोटी सी कामयाबी मिलने पर लोगों के अंदर में मैं पैदा हो जाता है, लोग जिसके द्वारा यहाँ तक पहुंचे होते हैं वो उसी को सिखाना शुरू कर देते हैं। वो लोग भी ज्यादा दूर तक, बहुत लंबी सफर के घोड़े नहीं हो सकते, बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है, जो लोग सिस्टम की बात को ना मानकर अपनी चलाते हैं या सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आप लिख के ले लीजिए उन लोगों का। क्योंकि कोई भी सिस्टम चलता है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसका एक एथिक होता है। हमें लगा कि हमने छोटी सी कामयाबी ले ली, और हमें आज लगता है कि नहीं, सिस्टम ऐसे नहीं, ऐसे हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग टीम के प्रति ईमानदार नहीं होते, जो लोग अपनी टीम के साथ भेदभाव करते हैं, टीम के साथ हेराफेरी करते हैं, या टीम के साथ लोग झूठ बोलते हैं, जिस दिन आपका सच सामने आता है वो लोग आपकी कभी नहीं सुनता है।